जब आप उस कीवर्ड को जो कि यूके में टारगेट किया जा रहा है वहां पर से आप जब क्लाइंट के ईमेल उठाओगे, क्लाइंट की वेबसाइट्स को ओपन करोगे तो रिस्पांस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को रिस्पांस नहीं आएगा। क्यों? इस तरीके पर आप अमल करें और फिर देखें आपको रिस्पांस कैसे नहीं आता। यकीन जाने ये कि ऐसी प्रॉब्लम थी कि जिसने मेरी रातों की नींद को हराम कर रखा था। ये एक ऐसा मसला है जो कि ना सिर्फ मेरे साथ दरपेश आया बल्कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुल्कनैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इसके लिए माजरत चाहता हूं। लेकिन आज बहुत ही दिनों के बाद एक अहम टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। एक ऐसा मसला था, एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि बहुत सारे लोगों के साथ दरपेश आ रही थी। बहुत सारे लोग 12 मरतबा फेसबुक पर जाकर पर्सनली मुझे मैसेज करते हैं कि हमें इस चीज़ का सोल्यूशन बताओ कि हम इस अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला? आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है कि हम अपने क्लाइंट को किस टाइम ईमेल करें या हमारे क्लाइंट को सही ईमेल सेंड करने का वक्त कौन सा हो सकता है, कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम हम अपने क्लाइंट को ईमेल सेंड करें, हमें क्लाइंट प्रॉपर रिस्पांस करे। क्योंकि हम डेली बेसिस पर हज़ारों ईमेल्स कर करके थक चुके हैं लेकिन क्लाइंट हमें रिस्पांस नहीं करता। ये मसला मेरे साथ भी दरपेश रहा है, बल्कि आज तक मेरे साथ दरपेश रहा है। आज भी इस मसले से मैं जूझता रहता हूँ क्योंकि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ मैं मानता हूँ कि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उस लिहाज से भी बसाकात मैं मार खा जाता हूँ। मैं भी इस मसले से दो चार रहता हूं। लेकिन इस मसले का जो सलूशन है वो मैंने निकाला है और आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरह से अपने क्लाइंट को सही टाइम ईमेल कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं जिसकी बिना पर हम मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से हमें रिस्पॉन्स नहीं आता, या हम जिस चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं या जो हमारा क्लाइंट होता है जिसको हम अपना क्लाइंट समझ के उसको ईमेल कर रहे होते हैं वो बस अगर हमारा क्लाइंट नहीं होता। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता चलूँ, मेरे चैनल पर 46% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन बकिया जो लोग हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वो जस्ट आते हैं, वीडियोस देखते हैं और वीडियोस देख के चले जाते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, और मेरी हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। बहुत टाइम निकाल के, बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज करके आप लोगों के लिए वीडियोज़ हम बनाते हैं। तो जी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लाइंट को ईमेल सेंड करने से पहले बात आ जाती है आउटरीच की, यानी कि हम अपने क्लाइंट को जब आउटरीच करते हैं, अपने क्लाइंट को सर्च करते हैं, हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, बहुत सारी गलतियां हम करते हैं सर्च के दौरान। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं सर्चेस पर कि हमने गूगल पर डिफरेंट तरह से सर्चेस कैसे करनी है और उनके रिलेटेड हमने कीवर्ड्स कहां से उठाने हैं। अगर देखा जाए तो GBOB के मैंने 3 कोर्सेज लॉन्च किए हैं, तीनों में मैंने डिफरेंट तरह से सर्चेस बताई हैं। अगर आप लोग गेट क्लाइंट्स की सीरीज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया मैंने, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आपको वहां पर ढेरों क्लाइंट्स के आइडियाज मिल जाएंगे और सर्चेस के मेथड भी मिल जाएंगे। आप लोग क्या करते हो, जब किसी भी कीवर्ड को गूगल पर सर्च करते हो तो आप उसकी जो बुनियादी चीजें हैं उसको देखना भूल जाते हो। अब फर्ज करें कीवर्ड है जो कि क्या यूके में टारगेट किया जा रहा है, आपने सैमरश में से कीवर्ड निकाला या किसी और टूल से आपने कीवर्ड निकाला, लेकिन वो कीवर्ड जो है वो यूके में टारगेट किया जा रहा है। आपके जो क्लाइंट्स हैं वो यूके में उसको टारगेट करवाना चाह रहे हैं, वहाँ पर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या वहाँ पर गूगल में रैंक होना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस कीवर्ड को उठाते हैं बिना सेटिंग किए, बिना सब कुछ चेंज किए, हम उस कीवर्ड को उठा के अपने रीजन में सर्च कर देते हैं। फिर होता क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने ब्लॉग्स पर भारी ट्रैफिक लेकर आने के लिए, या कह लें यूके के कीवर्ड्स यूज़ करके अपने ब्लॉग्स पर या वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आते हैं, किसी न किसी तरह के लोगों को बताते हैं कि हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खुद ही कीवर्ड निकालते हैं, खुद ही कंटेंट राइट करते हैं, खुद ही क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। तो हम यहाँ पर बस अगर मिस्टेक कर देते हैं, हम कीवर्ड को उठा के गूगल पे सर्च करते हैं और वहाँ से हम ईमेल उठा लेते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो वेबसाइट हमारे सामने है ये सारी की सारी क्या है जी, बाहर की हैं या बाहर के जो लोग हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो हैं उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे होते हैं, उन्हीं कीवर्ड्स को यहाँ पाकिस्तान में भी रैंक करवा रहे होते हैं या किसी न किसी तरह से बस उनको ट्रैफिक चाहिए होती है। हम क्या करते हैं, उन वेबसाइट्स को ओपन करके उनके ईमेल उठा के उनको ईमेल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, हम देखें कि हमने कीवर्ड निकाला यूके का जो कि यूके में टारगेट किया जा रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना रीजन भी चेंज करें, हम VPN का यूज करें, हम अपना IP एड्रेस को चेंज करें, उसके बाद गूगल की सेटिंग में जाके वहां से रीजन को चेंज करें। वहां से जहां पे आपका करंट रीजन आ रहा है, करंट रीजन से आप फर्ज करें इंडिया या पाकिस्तान आ रहा है तो आप वहां से यूके को, यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप किसी भी VPN का यूज कर सकते हैं, जो अच्छी VPN उसका आप इस्तेमाल करके
के अपने कीवर्ड को यूके में टारगेट करवाएं, उसके बाद कीवर्ड को सर्च करें, आपके पास जो रिजल्ट आएगा सारे का सारा डिफरेंट आ जाएगा। जब आप उस कीवर्ड को जो कि यूके में टारगेट किया जा रहा है वहां पर से आप जब क्लाइंट के ईमेल उठाओगे, क्लाइंट की वेबसाइट्स को ओपन करोगे तो रिस्पॉन्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने ईमेल निकाल ली, आपने ऐसा कीवर्ड सर्च किया जो कि यूके में टारगेट हो रहा है और क्लाइंट के ईमेल आपने उठा ली, कलेक्ट कर ली किसी न किसी तरह से। उसके बाद आप फिर क्या करते हो, यूके में टाइम क्या हो रहा होता है, रात के 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, सब सो रहे होते हैं। यहाँ पाकिस्तान में क्या दिन है, हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर दिन में बैठ के उनको ईमेल्स कर रहे होते हैं। हालांकि हमने कीवर्ड वो उठाया जो कि यूके में टारगेट हो रहा है, वहां पर उसकी सर्विसेज चाहिए, वहां के क्लाइंट्स हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उनको निकाल तो रहे हैं, इतनी मेहनत से हम ईमेल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम अपना टाइम जब वो वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट किस तरह से कर रहे हैं, उनके वहाँ टाइम होता है रात का और आप क्या कर रहे होते हैं, जिनको ईमेल्स कर रहे होते हैं धड़ाधड़। और हम अपने जिन क्लाइंट्स को ईमेल कर रहे होते हैं, सिर्फ हम नहीं कर रहे होते, बहुत सारे लोग उनको ईमेल कर रहे होते हैं क्योंकि वो बिजनेस कर रहे होते हैं और वो भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बस अगर होता क्या है कि हमारी जो ईमेल्स है उनके उठने से पहले पहले उनके इनबॉक्स के बहुत नीचे चली जाती है और फिर इसी तरह से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो आप लोगों की ईमेल को ओपन ना करें। तो कोशिश ये करें कि उनका सुबह का जो टाइम है, ऑफिस का टाइम है, आप रात के उस पहर बैठें यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में बैठ के आप उनके टाइम के हिसाब से उनको ईमेल्स करें। आप अपने टाइम को चेंज करें। आपने जिस भी रीजन के हिसाब से क्लाइंट को फाइंड करना है, जिस भी कंट्री के कीवर्ड को आपने टारगेट करना है, जहां पर भी करना है, आप उस कंट्री के टाइम या रीजन के हिसाब से क्लाइंट को ईमेल सेंड करें। आप अपना ये तरीकाकार इस्तेमाल करें, इस तरीके पर आप अमल करें और फिर देखें आपको रिस्पॉन्स कैसे नहीं आता। आपको रिस्पॉन्स आएगा, बहुत जल्द रिस्पॉन्स आएगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने जो भी सर्चेस करनी है, जिस भी रीजन पर आपने वर्क करना है, जिस भी कंट्री के कीवर्ड को आपने टारगेट करना है और फिर कोशिश भी आपने यही करनी है कि आपने उस रीजन के हिसाब से टाइम को देखकर ईमेल्स करें। हम यहाँ पर क्या करते हैं, रीजन उनका है लेकिन हम टाइम अपना इस्तेमाल करके उनको ईमेल्स कर रहे होते हैं। फिर होता क्या है कि क्लाइंट हमारा क्लाइंट होता है जिसको हम आउटरीच कर रहे हैं, उसके उठने से पहले पहले उसका इनबॉक्स जो ऊपर तक फुल हो जाता है और हमारा ईमेल जो है उसका कुछ पता नहीं होता कहाँ पर गया, कहाँ पे पड़ा है। तो बस आपने इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, मद्देनजर रखते हुए आपने आउटरीच करना है, क्लाइंट को आपने फाइंड करना है, रीजन को आपने चेंज करना है। उसके बाद आपने कोशिश यही करनी है, आपने सही टाइम पर अपने क्लाइंट्स को ईमेल करनी है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल वर्क के साथ एक कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करें, लाइक भी कर दें, जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और जाने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारा ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस का फ्री कोर्स जूम पर स्टार्ट हो रहा है। अगर जिन लोगों ने अपनी अभी तक हमसे वेबसाइट्स नहीं बनाई, जस्ट आपने हमारे थ्रू से होस्टिंग और डोमेन बाय करनी है, बिल्कुल कम प्राइस में है, चीप रेट चल रहा है। हमने वेबसाइट आपको फ्री में बना कर देनी है, फ्री में सिखाना है। इंशाल्लाह 10 दिनों के बाद हमारा कोर्स फ्री में दोबारा लॉन्च हो रहा है ब्लॉगिंग का और वर्डप्रेस का। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छा मौका है। आप लोग अगर चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप लोग पेड GBOB की क्लासेस भी चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल प्रोवाइड कर दिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।